जिम्बाब्वे की कश्ती जो है डुबो दी है। तो ये है जनाब जिम्बाब्वे की टीम जिसको ढेर कर दिया। तो ये इंडिया ने किया इनके साथ सोटा जनाब, ऐसा सोटा डाला कि जिम्बाब्वे जनाब बेचारा परेशान हो गया। ये हमारे साथ हुआ गया मैच ले उड़े। पर इंडिया के लिए इस वक्त जो सबसे दुनिया के क्रिकेट को चौंका देने वाली चीज है उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। देखिए हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में क्रिकेट के नाम पर कह देते हैं फला किंग है, फला क्वीन है। अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। भारतीय टेस्ट ओपनर जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों इतना हो रहा है? भारत ने जायसवाल पैदा किया तो पाकिस्तान के पास साइम अयूब है, मगर एक कंप्लीट पैकेज अगर टैलेंट को आपने एज एन एग्जांपल दिखाना हो तो जायसवाल है। आप बताएंगे कि एक अच्छे स्ट्रक्चर से अगर कोई प्लेयर निकल कर आता है तो वो जायसवाल बनता है, ना कि वो साइम अयूब बनता है। जो बैटिंग की है यशस्वी जायसवाल ने, भाईजान उस बंदे ने प्रॉपर बैटिंग की है। यशस्वी जायसवाल वैसा ही एक खिलाड़ी है। ये जो खिलाड़ी है इसको मैं ये कह सकता हूँ, ये रखी किस्म का ब्रेव बहादुर खिलाड़ी है जो डरता ही नहीं है। भाई अगला T20 में भी रन करता है, ओडीआई का भी अगला खिलाड़ी है, अगला टेस्ट का भी खिलाड़ी है। ये होता है प्रॉपर बैट्समैन, जिसे कहते हैं कि तीनों फॉर्मेट में रन करना जानता है। बहुत शानदार कप्तानी की है गिल ने, तारीफ ना की जाए तो ज्यादती होगी। फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस टू 152 ये जिम्बाब्वे की टीम जो है माजरती है। मैं कहता हूं हैट्स ऑफ है भाई हिंदुस्तान बीसीसीआई को कि आप फ्यूचर पे नजर रख रहे हैं। आप देख रहे हैं क्या करना है, या आपस में लड़ रहे हैं, गोली पिल्ला खेल रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। T20 को जो सही मायनों में T20 की तरह खेलना होता है, इवन शुभमन गिल से ऊपर नजर आ रहा है। T20 में अगर आपके पास जायसवाल और शुभमन गिल की दो चॉइस हो तो आप जायसवाल को पिक करोगे कि ये बहुत ही अग्रेसिव है। उसने पूरा पटक के घंटा बजाया, उसने लटक के घंटा बजाया। देखो अभी तो जायसवाल के रन आए हैं, गिल के भी। जिस तरह जायसवाल की हंगर ऑफ रन्स दिखी, दैट वाज ग्रेट मूवमेंट टू सी एंड दैट वाज अ ग्रेट विजुअल टू सी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज जिम्बाब्वे को चौथे T20 में हराकर भारत ने सीरीज अपने नाम कर लिया है। और जिस तरीके से आज बल्लेबाजी किया है यशस्वी जायसवाल ने और उनके साथ शुभमन गिल ने, दोनों ने ही आज मिलकर जिम्बाब्वे की घंटे बजा दिए हैं कह सकते हैं। और अकेले जायसवाल ने जिस तरीके से आज फेंटा लगाया है, जो जिम्बाब्वे को मानना पड़ेगा, चौके छक्कों की बरसात कर दी है आज यशस्वी जायसवाल ने। और उनका साथ बखूबी निभाए हैं शुभमन गिल ने। और 152 पे तो पहले ही ढेर कर दिया था, तभी से लगा था इंडिया जीतेगा। लेकिन इस तरीके की कन्विंसिंग विक्ट्री इंडिया ने हासिल की, बाकी मतलब काबिल तारीफ है। तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया भी जमकर तारीफ कर रहा है भारतीय इस बच्चे की टीम को। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड पर। भारतीय टेस्ट ओपनर जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों इतना हो रहा है? भारत ने जायसवाल पैदा किया तो पाकिस्तान के पास साइम अयूब है। सबसे बड़ा सवाल कि जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? मुझे याद है कि जब शुभमन गिल आए थे तो पाकिस्तान के अंदर वो बड़े फेमस हुए कि क्या कमाल खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज जब इंडिया टीम खेलने गई थी तब वो एज एन ओपनर खेलते थे। उन्होंने कुछ इनिंग्स बहुत अच्छी और शानदार खेली। फिर अपने देश के अंदर वनडे के अंदर बहुत अच्छा खेले। 2023 में 5 उन्होंने वनडे सेंचुरी की और वनडे टीम जो आईसीसी ने अनाउंस की उसके अंदर एज एन ओपनर वो शामिल है। मगर अभी बात जायसवाल की हो रही है। तो मोहम्मद यूसुफ ने जायसवाल का जिक्र किया। उन्होंने बोला कि आप जायसवाल को देखें कि उन्होंने जायसवाल को कहां से वो लेके आए। उन्होंने बोला कि गंगोली कहते हैं कि हम T20 से प्लेयर को टीम में नहीं लेके आते, अगर कोई बेहतर निकल आए तो फिर हम उनको इंडिया के स्ट्रक्चर में लेके जाते हैं। आप जायसवाल का रिकॉर्ड देखें, वो इंडिया अंडर 19 खेले, वो इंडिया ए टीम खेले, वो इंडिया अंडर 23 खेले, वो इंडिया बी टीम के साथ खेले, वो और 2-3 ऐसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर उनको अच्छी तरह से रगड़ा गया। और उसके बाद टीम इंडिया के अंदर वो आए और उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर जब कोई बैटिंग टैलेंट ऊपर आता है तो वो कैसा होता है। जाहिर है अगर आपको शुभमन गिल को हटाना है एज एन ओपनर तो आपको जायसवाल बनकर हटाना पड़ेगा। अगर आपको टीम इंडिया के अंदर एज ए बल्लेबाज आना है तो आपको जायसवाल बनकर आना पड़ेगा। और नए टैलेंट की बात की जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिस्कस साइम अयूब और भारत के जायसवाल हो रहे हैं। अगर इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन है नहीं, मैं रैकेट के एतबार से नहीं कह रहा, आप ओवरऑल देख लें कि दोनों का इंटरनेशनल अपीयरेंस चेक कर लें, दोनों का इंटरनेशनल रैकेट कर लें, आपको कुछ खास आपको मिलावट मिलेगी नहीं, मुशाहबत मिलेगी नहीं। आपको लगेगा कि थोड़ा डिफरेंस है। अगर साइम अयूब पाकिस्तान के मोस्ट टैलेंटेड बल्लेबाज कहे जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने यह भी बात की कि शायद पाकिस्तान ने सिडनी में उनको बहुत जल्द खिला दिया, मगर वो खेले। उन्होंने T20 में अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से आगाज किया, अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ वो खेले, मगर पूरी सीरीज नहीं खेल पाए और अभी तक इंटरनेशनली कोई एक इनिंग बड़ी वो नहीं बना पाए। अगर उनके कुछ शॉट्स को डिस्कस हुआ, पाकिस्तानी फैन बहुत खुश हुए कि नो लुक शॉट उनका बहुत खूबसूरत है, मगर एक कंप्लीट पैकेज अगर टैलेंट को आपने एज एन एग्जांपल दिखाना हो तो जायसवाल है। आप बताएंगे कि एक अच्छे स्ट्रक्चर से अगर कोई प्लेयर निकल कर आता है तो वो जायसवाल बनता है, ना कि वो साइम अयूब बनता है। अगर साइम अयूब को मैं खुद बहुत रेट करता हूं, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान के इन फ्यूचर एक बड़े बल्लेबाज बन सकते हैं। मगर अभी तक की अगर एग्जांपल ली जाए कि पाकिस्तान में क्रिकेट स्ट्रक्चर क्या है और भारत में क्या है, अगर उस स्ट्रक्चर से होकर कोई प्लेयर टीम के अंदर आता है तो दोनों में कितना बड़ा गैप है। और आप देखें कि भारत इतना टफ कंपटीशन है कि वहां पर आपको कितनी रगड़ खाने के बाद आप टीम तक पहुंचते हैं। मगर जब आप पहुंचते हैं
ये वही टीम है जो जो जब कभी ऑस्ट्रेलिया की हुआ करती थी, कि उसमें जब कोई टीम के अंदर आता था तो नजर आता था कि यार ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रक्चर से उठकर कोई आया। अगर अभी भी उनका स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा है, मगर इंडिया का स्ट्रक्चर मुझे लगता है और कंपटीशन मुझे लगता है कि दुनिया में अब सबसे ज्यादा है, और इंडिया के अंदर कोई इस कंपटीशन से निकल के जब टीम तक पहुंचता है, ऑफ कोर्स वो फिर एक नया नाम बनाता है और डिफरेंट होता है। अभी कोई नहीं कह रहा कि ये कोहली टाइप बनेगा, सबको अपना स्टाइल नजर आता है कि ये जायसवाल अपने स्टाइल के साथ ही कुछ खेल रहा है। कोई नहीं कहेगा कि इंडिया के किसी ये गौतम गंभीर जैसा खेलता है या कोई, उनका एक अपना स्टाइल है, वो अपना एक पहचान लेके आ रही है। जिम्बाब्वे की कश्ती जो है डुबो दी है, खलील ने आखिरी ओवर सिर्फ 5 रन दिए, कहां पे 63 पे कोई आउट नहीं है। तो अभिषेक नाम ही आजकल आपको अभिषेक इट्स टू अर्ली टू से रोहित शर्मा मिल गया T20 में, बट अभिषेक शर्मा द वंडर बॉय बल्ले से 100 दूसरे ही मैच में बहुत शानदार कप्तानी की है गिल ने, तारीफ ना की जाए तो ज्यादती होगी। फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस टू 152, ये जिम्बाब्वे की टीम जो है माजरती है। 6 ओवरों में 44, पावर प्ले 44 रन का आ जाए, और उसके बाद अगले आप ठुम्मा 63 और अगली 8 बालों पे आप 3 रन करें और विकेटों पे विकेटें गिरती जाए, तो इट्स अ क्राइम, बट इंडिया विल टेक इट। तो कहेंगे थैंक यू वेरी मच अभिषेक। पार्ट टाइमर अभिषेक ने पहली कामयाबी हिंदुस्तान को दिलाई, फिर दुबे ने दूसरी कामयाबी। आज तो दुबे बड़ा इंप्रूव था। तो ये है जनाब जिम्बाब्वे की टीम जिसको ढेर कर दिया, तो ये इंडिया ने किया इनके साथ सोटा जनाब, ऐसा सोटा डाला कि जिम्बाब्वे जनाब बेचारा परेशान हो गया। ये हमारे साथ हुआ गया। जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। हिंदुस्तान की इस नई टीम 4 बॉलरों के साथ खेलना, हालांकि देश पांडे को थोड़ी सी कुट पड़ी शुरू में, लेकिन उसने भी कम बैक। रवि बिश्नोई वाज गुड, लेकिन हैट्स ऑफ टू गिल इज शोइंग। इंडिया ने ऑब्वियसली तुषार देश पांडे को डेब्यू कराया। मैं कहता हूं हैट्स ऑफ है भाई हिंदुस्तान बीसीसीआई को कि आप फ्यूचर पे नजर रख रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या करना है। यहाँ आपस में लड़ रहे हैं, गोली पिल्ला खेल रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान का बोर्ड मजबूत से मजबूतर हो रहा है, चैंपियन पे चैंपियन बन रहे हैं, प्लेयर पे प्लेयर नहीं कर रहे हैं, कप्तान पे कप्तान नहीं कर रहे हैं। एक के बाद एक जो है डेब्यू हो रहा है, और वो एक का एक जो है वो दिखा रहा है कि हमारे अंदर कितना ताड़ा है, हमारे अंदर कितनी पावर है, हम कितने तैयार हैं। एक हमारे लगड़ पकड़, कोई यूआई से पकड़ के लाते हैं, कोई रिटायरमेंट से पकड़ के लाते हैं, और इनसे बल्ला नहीं पकड़ा जाता। तो ये जाता है गिल को क्रेडिट कि गिल ने अपने 4 बॉलरों को घुमा दिया, और गिल ने 5 ओवर करवा लिए पार्ट टाइमरों से, 3 अभिषेक से, 2 दुबे से। हैट्स ऑफ टू गिल। शानदार मैन्यूवरिंग, शानदार कप्तानी, शानदार फील्ड प्लेसिंग, शानदार दिमाग इस्तेमाल किया, और दुनिया को बताया कि मैं एक बहुत जबरदस्त किस्म का टैलेंट हूं। और फिर एक आपका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होता है, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज, फिर उसके बाद एक और स्टेज, जिस तरह परफॉर्मेंस के ऊपर परफॉर्मेंस डाली। सो इट्स ग्रेट टू सी दिस बॉय पुटिंग अप रन्स, बिकॉज दिस इनिंग्स वाज ऑफ अ लॉट ऑफ क्वालिटी। भले ही कोई भी ओपोनेंट हो, जिस तरह इस इनिंग्स को शेप अप किया जायसवाल ने, क्योंकि ये आप लोग को सोचना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने बच्चा था, बल्ला संभाला था, वो सपने देखे थे, और फिर डोमेस्टिक खेलना शुरू किया, एज ग्रुप क्रिकेट खेलनी शुरू की, सिर्फ एक इस मौके के लिए कि वो एक दिन आएगा कि जब मैं अपनी मुल्क की जर्सी पहनूंगा, मुल्क का मोनोग्राम मेरे सीने के ऊपर होगा, और मैं फिर मुकाबला करूंगा, और मैं भी वो नाम बनाऊंगा जिस तरह मेरे मुल्क में सचिन तेंदुलकर ने बनाया, राहुल द्रविड़ ने बनाया, VVS लक्ष्मण ने बनाया, रोहित शर्मा, विराट कोहली, एंड यू नेम इट, एंड इंडिया हैज इट। और उस बैटिंग लेगेसी में अपने झंडे गाड़ना, जिस तरह जायसवाल की हंगर ऑफ रन्स दिखी, दैट वाज ग्रेट मूवमेंट टू सी, एंड दैट वाज अ ग्रेट विजुअल टू सी कि किसी भी एक लड़के के अंदर जब हंगर होती है ना, वो जब डिस्प्ले करती है, आपको क्रिकेट देखने वाले को, भले ही आप इंडिया को सपोर्ट करते हो या ना करते हो, उनकी क्रिकेट को पसंद करते हो या ना करते हो, लेकिन क्या इस बंदे ने अपने आप को इंप्रूव किया, क्या प्रोडक्ट बनकर आया। ये होता है, देखो एक खिलाड़ी होता है ना, आप खिलाड़ी को कर देते हो यार ये जस्ट T20 खिलाड़ी है, T20 से ये खिलाड़ी आगे नहीं जा सकता, आप उसको महदूद कर देते हो। भाई अगला T20 में भी रन करता है, ODI का भी अगला खिलाड़ी है, अगला टेस्ट का भी खिलाड़ी है। ये होता है प्रॉपर बैट्समैन, जिसे कहते हैं कि तीनों फॉर्मेट में रन करना जानता है। T20 में हो तो T20 के फॉर्मेट में कैसा खेलता है, बैट ही नहीं रुकता उसका, छक्के पे छक्का, चौके पे चौका। T20 को जो सही मायनों में T20 की तरह खेलना होता है, इवन शुभमन गिल से ऊपर नजर आ रहा है। T20 में अगर आपके पास जायसवाल और शुभमन गिल की 2 चॉइस हो, तो आप जायसवाल को पिक करोगे कि ये बहुत ही अग्रेसिव है। तो भाई T20 को T20 की तरह खेलने वाला ये जायसवाल, ODI में भी आगे आने वाले वक्त में इसको चांस देना पड़ेगा, और अगर इसको चांस सही तरह मिल गया ODI में, इससे वहां भी आग लगा देनी है, क्योंकि अभी ODI में उसको मौका नहीं मिला उस तरह से। लेकिन टेस्ट और T20 जहां उसको चांस दिया गया, उसने प्रूव किया कि मैं ही बेस्ट बल्लेबाज हूं। इंडिया ने पूरे का पूरा डंडा इनके अंदर घुसा दिया, इतना बड़ा इनके अंदर घुसा दिया, पर लेकिन जो बैटिंग की है जायसवाल ने,
जो बैटिंग की है यशस्वी जायसवाल ने, भाईजान उस बंदे ने प्रॉपर बैटिंग की है। तो उसने पूरा पटक के घंटा बजाया, उसने लटक के घंटा बजाया। देखो अभी तो जायसवाल के रन आए हैं, गिल के भी रन आए हैं। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे भारतीय बच्चों ने जाकर जिम्बाब्वे से ये सीरीज जीता। जब ये पहले मैच हार गए थे तो बड़ा ही इनके ऊपर कमेंट पास किया जा रहा था और मॉकिंग किया जा रहा था, पोकिंग किया जा रहा था। लेकिन आज यशस्वी जायसवाल ने दिखाया, शुभमन गिल ने दिखाया कि हमारे अंदर भी पोटेंशियल है। बिना रोहित शर्मा के और जो आप बड़े जो आप मतलब विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, इनके अलावा भी हम जो मतलब सीरीज जीत कर दिखा सकते हैं बाहर जाकर। तो ये है टीम इंडिया की पोटेंशियल। जिस तरीके से आज बल्लेबाजी किए, बॉलिंग किए, सभी में टीम इंडिया ने आज वापसी करके दिखा दिया कि भाई आज चेज पे गए और इतनी कन्विंसिंग चेज की कि भाई काबिले तारीफ है। और जिम्बाब्वे को किसी भी तरीके से लगन नहीं रहा था कि भाई ये कोई टीम इंडिया के साथ खेल रहा है, लग रहा है मतलब टीम इंडिया की मतलब बड़े टीम के साथ खेल रहा है और छोटी टीम के साथ खेल रहा है। टीम इंडिया लग रहा था कि भाई इनके आगे बहुत ही एक सीनियर टीम है और ये क्लब टीम की तरह जिम्बाब्वे लग रहा था, जैसे कि जिम्बाब्वे को मारे। तो जितनी भी टीम इंडिया की तारीफ किया जाए उतनी कम है और टीम इंडिया के बच्चों ने दिखा दिया कि भाई हमारे अंदर कितने पोटेंशियल है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।